उत्तर ऐतिहासिक अथवा पूर्व वैदिक काल के नगर। पोस्ट हिस्टोरिक और प्री वैदिक टाउन्स। किलों ने भी नाभि के रूप में नगरों की बढ़ावार में मदद की तथा कुछ नगरों का नाम किलों के नाम पर रखा गया। कटक नगर के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम कटक या कोट के आधार पर रखा गया, जिसका अर्थ होता है किला। इस प्रकार कालिकत, जिसे कालीकोट कहा जाता, का अर्थ कोक फोर्ट। इस प्रकार मेरठ नगर के केंद्र में अंदर कोट स्थित था। चार दीवारी वॉल्ड सिटीज। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि कई नगर चार दीवारी के भीतर विकसित हो गए थे। इन नगरों के कई मोहल्लों के नाम इन दीवारों के प्रवेश द्वार के रूप में मिलते हैं। अलीगढ़ में इनको अलीगढ़ दरवाजा, दिल्ली दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार मथुरा में होली गेट, डी गेट आज भी स्थापित मिलते हैं। दिल्ली की यद्यपि शाहजहां ने शाहजहाबाद के रूप में बसाया था, लेकिन इस समय कश्मीरी गेट की उपस्थिति एक चार दीवारी के रूप में बताती है। अजमेर तारागढ़ पहाड़ी के नीचे डाल पर फैलकर बसा। इस पहाड़ी के ऊपरी भाग पर तारागढ़ किला स्थापित मिलता है। यहाँ पर एक चार दीवारी बनी है, जिसके 5 दरवाजे हैं, जो नगर को बाहरी भागों से सड़कों द्वारा जोड़ते हैं। इन सड़कों के किनारे ही सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं। दक्षिण भारत में तालाबों, टैंक्स ने भी नगरों के बसाव स्थल के रूप में अनेक उद्भव में मदद की है। बेंगलोर नगर का प्राचीन नगरीय भूदृश्य ये बताता है कि इसका विकास 2 प्रमुख तालाबों के किनारे हुआ है। इनको धाराबुद्दी एवं सामापंगी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ही कोयमटूर के नाम की उत्पत्ति स्थानीय देवता कनिमम तथा निकट स्थित तालाब मुथन नानुकुलम से संबद्ध दिखाई पड़ता है। उत्तर भारत में श्रीनगर, गोरखपुर नगरों का संबंध भी सरोवर से दिखाई पड़ता है। शिक्षा संस्थाएं भी प्राचीन भारत में नगरीय बसाव का प्रमुख आकर्षक केंद्र रही है। नालंदा तथा तक्षशिला इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नालंदा की नींव बौद्ध मठ के रूप में रखी गई है। इसी प्रकार तक्षशिला बौद्ध काल का शिक्षा केंद्र था। इसकी तुलना वाराणसी से भी की जाती है। बंगाल में बट्टापलाई संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध युग में तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कौसंबी आदि नगरों का विकास हो गया था। ये सभी नगर नदियों के किनारे स्थित थे। इनका मुख्य कार्य प्रशासन करने के अतिरिक्त धार्मिक और शिक्षा से ही संबंधित था। उज्जैन, शस्त्रधारा, नालंदा, राजगिरी, महाबलीपुरम, मदुराई, श्रीरंगम, वैशाली, पुष्कर आदि ने नगर का दर्जा प्राप्त कर लिया था। ये सभी नगर भारतीय कला, प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक थे। कुछ नगर शिक्षा के तो कुछ धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे। ये नगर आकार में छोटे थे। इन नगरों का व्यापारिक व औद्योगिक महत्व नहीं था। नगर चार दीवारी से घिरे होते थे, जिनके चारों ओर जल से भरी खाएं होती थी। मौर्य काल में नगरों में अनेक परिवर्तन देखने में आए। तक्षशिला व पाटलिपुत्र नगरों की संरचना व इस काल की छाप अंकित थी। मौर्य राज्य ने धर्म के प्रचार के लिए मठों की स्थापना नगरों में की। इस दृष्टि से नालंदा, मेरठ, सारनाथ, सांची, वैशाली प्रमुख नगर थे। गुप्त काल में भी नगर में अनेक परिवर्तन किए गए थे। गुप्त राजाओं ने बौद्ध धर्म के मठ बनाए। इस काल में नालंदा नगर की काफी उन्नति हुई। यह नगर शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बन गया।
हर्षवर्धन ने कनौज नगर को अपनी राजधानी बनाया था। बौडेच व कल्याण नगर व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। पाटलिपुत्र मौर्य काल का महत्वपूर्ण नगर था। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने इस नगर का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। यह मगध की राजधानी रहा। ऐसा अनुमान है कि प्राचीन नगर का अधिकांश भाग नदी के गर्भ में विलीन हो गया है और वर्तमान पटना प्राचीन नगर के दक्षिणी भाग पर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर उसके समांतर 16 किलोमीटर से अधिक लंबी पट्टी में विस्तृत है। तक्षशिला नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर के खंडर पाकिस्तान के रावलपिंडी से करीब 32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में तक्षशिला रेलवे स्टेशन से पूर्व तथा उत्तर पूर्व में विस्तृत है। इस नगर की उत्पत्ति में इन कारणों का प्रभाव डाला। पहला, सुरक्षित एवं मनोरम घाटी में नगर की स्थिति। दूसरा, नदी जल की उपलब्धि। तीसरा, मध्य एशिया के व्यापार मार्ग पे स्थिति। चौथा, निकटवर्ती क्षेत्र में सिंचित एवं अत्यधिक उपजाऊ भूमि की उपलब्धि। पांचवा, विस्तृत व्यापार। छठा, विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र। यह नगर महाभारत काल में भी पहले का माना जाता था। ईसा से 300 वर्ष पूर्व यहाँ एक विश्वविद्यालय नगर था। मगध साम्राज्य के पतन के साथ ही इस नगर का ह्रास प्रारंभ हो गया था। वाराणसी नगर को सबसे प्राचीन जीवित नगर माना जाता है। ये नगर गंगा नदी के पश्चिमी ऊंचे अर्धवर्ताकार तट पर विश्वनाथ मंदिर की स्थापना के बाद एक त्रिभुजी आकृति के स्थल पर फैलकर विकसित हुआ है। स्पष्ट है कि नगरों के उत्थान में प्राकृतिक तत्वों की अनुकूलता ने प्रभाव डाला है। वहीं दूसरी और सांस्कृतिक तत्वों ने ऐसे स्थलों पर नगरों के उत्थान में सहायक रूप में कार्य किया है। विशाखापट्टनम, जो पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है, का बसाव स्थल धरातलीय विशेषताओं से आबाद है। उत्तर में ऊंची पहाड़ियां, दक्षिण में कटे फटे पठार, टीले व दलदली क्षेत्र ने इसका विस्तार को सीमित कर दिया है। इसी प्रकार भोपाल के दक्षिण में स्थित 2 झीलों ने नगर को दक्षिण दिशा से बढ़ने से रोका है। इसी प्रकार श्रीनगर, जो झेलम नदी के पूर्वी किनारे पर बसकर फैला है, घाटी के उच्च स्थलों पर फैल पाया है, क्योंकि इसके निचले भाग में दलदली भूमि व पूर्वी भाग में डल झील स्थित है। A.S. जौहरी ने अपने एक लेख में बताया कि भारत के सतलज यमुना जल विभाजक भूभाग पर नगरीय बस्तियां पूर्व वैदिक काल में फैली हुई थी। इन बस्तियों के नाम अमीन, राजा करण का किला, कुरुक्षेत्र, पेहवा, पानीपत, तिलपत, रोपड़ व कोटल निहांग थे। इन स्थानों के पुराने टीले पूर्व वैदिक काल सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते थे। महाभारत काल, इस काल के अंतिम समय में कुरुक्षेत्र ने राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया था। इसका कारण इसकी सघन जनसंख्या, सिंध व गंगा के बीच केंद्रीय स्थिति, उत्तर में पर्वत का होना, दक्षिण में शुष्क मरुस्थल के बीच में स्थित होना था। इसकी स्थिति ने सैनिक महत्व भी प्राप्त कर लिया था, क्योंकि यहां से सभी मुख्य मार्ग होकर जाते थे। इन सब कारणों से थानेश्वर, पेहवा, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल, जिंद बस्तियों ने अपना दर्ज ग्राम से बढ़ाकर नगर कर लिया था। ये सभी नगर टीले या उसके समीप स्थित मिलते थे। इसमें से कैथल नगर के बारे में कहा जाता है, इससे राजा युधिष्ठिर ने बसाया था। इसका वास्तविक नाम कपिस्थला या इसका शाब्दिक अर्थ बंदरों का घर, अबोर्ड ऑफ मंकीज
इसी प्रकार जिंद नगर पांडवों द्वारा निर्मित जयंती देवी द गॉडेस ऑफ विक्ट्री के मंदिर के चारों ओर बसा हुआ है। इस नगर का पुराना नाम जयंतपुरी था। पानीपत, सोनीपत, बागपत, मारीपत, तिलपत युधिष्ठिर द्वारा मांगे गए 5 पत में से हैं, जो उसने शांति की कीमत में रूप में मांगे थे। यमुना नदी को पार करके नकुल पांडव ने नुक्कड़ नगर की स्थापना की। दिल्ली के निकट यमुना के पार लोनी भी एक ऊंचे टीले पर बसा मिलता है। देवोबाद भी पांडवों द्वारा बसाया गया माना जाता है। उपयुक्त नगरों की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि महाभारत के युद्ध के बाद नगरों के निर्माण का काल आया